तो आखिर कैसे ग्रिफिथ एक प्योर इविल कैरेक्टर बनता है? तो वैसे तो बर्ज़र्क एनिमे के स्टार्ट में ग्रिफिथ कोई इविल कैरेक्टर नहीं था, वो सिर्फ अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करना चाहता था और धीरे ही सही बट वो अपने गोल को अचीव करने के काफी पास भी पहुंच जाता है। बट सिर्फ इसकी एक बड़ी गलती सब कुछ खत्म कर देती है। इतना सब होने के बाद भी वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने की जगह अंदर ही अंदर वो सारा ब्लेम गट्स के ऊपर डाल रहा होता है। इस पॉइंट तक ग्रिफिथ को ये एहसास हो जाता है कि वो अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाएगा और मरना ही ज्यादा सही है। पर तभी अचानक से उसके गले में जो एग टाइप चीज होती है उससे ब्लड टीयर्स बाहर आने लगते हैं एंड इसके बाद स्टार्ट होता है वन ऑफ द डार्केस्ट इंसिडेंट इन एनिमे हिस्ट्री, एक्लिप्स। ग्रिफिथ के सामने गॉड हैंड्स के 4 मेंबर्स आते हैं जो कि उसे एक इनक्रेडिबल पावर के एक्सचेंज में उसके बैंड ऑफ हवा को सेक्रीफाइस करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद सारे मेंबर्स मारे जाते हैं सिर्फ गट्स और कैस्का को छोड़ के। वहीं ग्रिफिथ फेमिटो में रीबॉर्न होकर गॉड हैंड का 5th मेंबर बन जाता है। क्यों आसुका एंड ऑफ इवेंजेलियन में डिस्कस्टिंग बोलती है? तो द एंड ऑफ इवेंजेलियन के लास्ट सीन में जब शिंजी आसुका को चॉप कर रहा होता है तब आसुका फाइट करने की जगह उसके गालों को टच करते हुए बोलती है। अब अगर तुमने ईवा देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि आसुका एक स्मार्ट सुंदरी थी जिसे पता है कि कब क्या बोलना होता है, इसलिए उसका इस सिचुएशन में डिस्कस्टिंग बोलना तो और भी कम सेंस बनाता है। सो आसुका के ऐसे बोलने के पीछे का रीजन ईवा के क्रिएटर जो हिडेaki ओनो थे वो आसुका के वीए को इमेजिन करने के लिए बोलते हैं कि वो एक कोमा लाइक स्टेट में है और उनके सामने एक मैन खड़ा है जो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। इसे सुन के आसुका के वीए के मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकलता है वो था डिस्कस्टिंग, जिसे बाद में रिकॉर्ड करके मूवी के एंड में डाल दिया जाता है। एंड इसके अलावा ये थ्योरी भी है कि मूवी के एंड में वो दोनों न्यू ईव और एडम बन जाते हैं जिन्हें वर्ल्ड को वापस रिपॉपुलेट करना होगा। अब यार मुझे ईव एडम वाली चीज तो ज्यादा सही लगती नहीं, बट तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट्स में जरूर से बताना। तो क्यों इस वॉइस एक्टर्स को सबसे ज्यादा जापान में हेट किया जाता है? तो ये है आया हिरानो जो अपना करियर 2001 में स्टार्ट करती है, पर ये 2006 में जाकर ही था जब फैंस के बीच में वो सुपर पॉपुलर हो जाती है। वो हारुई सुजुमे के वीए के रूप में यारे यारे यूके सॉन्ग गाती है जो कि एक मेन स्ट्रीम हिट बन जाता है और इसके बाद आया को काफी सारे बड़े बड़े रोल्स करने को मिलते हैं। और 2011 के एक लाइव शो में वो कुछ ऐसा बोल देती है जो उसके पूरे करियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो बताने से पहले जान लो जो जापानीज वीए और सिंगर होते हैं उन्हें प्योर आइडल्स वाली आइडेंटिटी बना के रखनी पड़ती है। एंड वही उस लाइव शो में आया ये बोल देती है कि उसके मल्टीपल बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और वो अपने हर बैंड मेंबर के साथ कर चुकी है एक्सेप्ट बेसिस्ट। साथ ही वो ये भी बोल देती है कि वो कभी भी किसी ओटाकू को तो डेट नहीं करेगी जो कि फायर में पेट्रोल डालने वाला काम कर देता है। बस इसके बाद क्या था, जो ओटाकू फैंस का हेट का लेवल था उसका अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि आया ने 2022 में ये खुद बोला था कि उसे अभी भी डेथ थ्रेट्स मिलती है। तो तुमने देखा गाइस कैसे आया कि एक छोटी सी मिस्टेक ने उसके पूरे करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आखिर कितनी देर तक के लिए तुम एंजल डेविल को क्लैप कर सकते हो? तो 4 ईयर से एक ही बॉयज हॉस्टल में रह रहे इंजीनियरिंग करने वाले एक बंदे ने अपने पूरे ब्लड लाइन का दिमाग लगाकर ये खोज डाला कि तुम कितने टाइम तक के लिए एंजल डेविल को क्लैप कर सकते हो। मतलब कि अब अगर हम इस फैक्ट को पूरी तरह इग्नोर कर दें कि वो एक फकिंग फैम बॉय है, सो रीजन मूवी में आकी एंजल डेविल का हैंड 7 सेकंड्स के लिए पकड़ता है जिससे उसकी 2 मंथ्स की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, जिसका मतलब कि 42 सेकंड्स में 1 ईयर की लाइफ स्पैन हवा हो सकती है। अब अगर एक एवरेज मेल 71 ईयर्स तक जीता है और एक एवरेज एंड में फैन केस तुम मान के चलो 18 ईयर्स ओल्ड, तो तुम अपनी लाइफ के 53 ईयर्स दे सकते हो एंजल डेविल को। मतलब कि मरने से पहले तुम टोटल में 37 मिनट्स के लिए एंजल डेविल के साथ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो क्यों ओपीएम सीजन 3 एक डिजास्टर है? तो एक्चुअली में मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर जैसे स्टाफ वालों को अच्छे से पता है कि फैंस को डिसअपॉइंट करने की अपनी लिमिट्स को कैसे सरपास करना है। और एपिसोड 10 में तो वो प्लस अल्ट्रा जा चुके हैं जहां उन्होंने काफी सारा मांगा का कंटेंट स्किप कर दिया। साथ ही उन्होंने उस हंटर वाली विलन और अमाई मास्क के फाइट सीन को ओरिजिनल वाले से पूरी तरह चेंज कर दिया। प्लस जो लॉलीपॉप में वो एनिमेशन के नाम पर देते आ रहे हैं वही उन्होंने ज़ॉम्बी मैन को भी पकड़ा दिया। एंड ये सब सिर्फ बांदाई नामको की वर्स्ट प्रोडक्शन और जैसी स्टाफ के उनके एनिमेटर्स को पूरा टाइम ना देने की वजह से हो रहा है। अब ये तो प्लस अल्ट्रा जाना बंद नहीं करेंगे, बट तुम खुद को रोक सकते हो। इसे देखना बंद करके चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके मांगा पढ़ो जो कि इससे तो 1000 टाइम्स बेटर है।